सो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आई एम आकांक्षा। यार आज के इस वीडियो के हेल्प से मैं एड्रेस करना चाहती हूँ उन सभी लर्नर्स को जो नीट की तैयारी तो कर ही रहे हैं, यानी कि जिन्होंने मन में ठान लिया है कि यार बनना तो डॉक्टर ही है, बट एट द सेम टाइम बोर्ड्स का प्रेशर भी कहीं ना कहीं दिमाग में है। यानी कि हमारे 26 एस्पिरेंट जो शायद अभी क्लास 11th में होंगे, या फिर मैं जानती हूँ यार ऐसे 25 एस्पिरेंट्स भी बहुत होंगे जो अभी क्लास 12th के साथ नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या करने के बारे में सोच रहे होंगे, है ना। और बोर्ड्स का डर तो लगता ही है, और कई बार स्कूल का टाइम मैनेजमेंट एंड कोचिंग्स का टाइम मैनेजमेंट स्पेशली इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि यार गिव अप करने जैसा लगता है, या फिर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार क्या ये किया भी जा सकता है। वेल लेट मी टेल यू कि बेटा पास्ट ईयर्स में जितने भी टॉपर्स रहे ना, अगर आप टॉपर्स का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो ज्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं उन्होंने इस एग्जाम में एक्सेल किया है, यानी कि अपने स्कूल स्केड्यूल को मैनेज करते हुए उन्होंने इस एग्जाम में एस किया है। अगर आप सही फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं, सही ट्रैक पर चलते चले जाते हैं, तो आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं एंड सच दैट कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं रहे और आप सही टिप्स फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। मैं इस वीडियो में आपके साथ ऐसे कुछ इफेक्टिव टिप्स शेयर करने वाली हूं, तो आइए लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले तो भाई आपके दिमाग में आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, वेदर मुझे बोर्ड्स एग्जाम में टॉप करना है या फिर नहीं मुझे नीट में एकदम टॉप रैंक हासिल करनी है। देखो यार लॉजिकली अगर सोचा जाए तो आपका जो सीबीएसई स्कोर होगा, यानी कि क्लास 12th का जो आपका स्कोर होगा बेटा, उसके बेसिस पर यू डू नॉट हैव एनीथिंग इन हैंड, है ना। अब आप देखिए कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, नीट एग्जाम में आपको अच्छा AIR लेकर आना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आप वहीं देख लो इंजीनियरिंग फील्ड में जाने जेई देना पड़ेगा बेटा। इनफैक्ट अगर आप प्लान बी के तौर पर CUET या फिर इस तरह के कोर कोर्सेज भी परस्यू करना चाहते हैं कि लेट अस से मेरा प्लान बी है कि चलो अगर ये नहीं हुआ तो मैं BSc कर लूंगा, MSc कर लूंगा, PhD कर लूंगा, तो भी यार उसके लिए आपको पता है कि आपको अभी CUET एग्जाम देना होगा, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अगेन, यानी कि प्लेनली ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th बोर्ड के मार्क्स आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है फॉर योर हायर एजुकेशन। एंड हेंस आई बिलीव आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होना चाहिए। तो यार सबसे पहले तो ना दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए दैट दिस इज माय प्रायोरिटी। उसके बाद यार चाहे CBSE क्लास 12th 11th का सिलेबस हो या नीट एग्जाम का सिलेबस, एकदम सेम टू सेम है। दोनों ही स्टैंडर्ड बुक किसको मानते हैं बेटा, दोनों ही एग्जाम के लिए बाइबल सिर्फ अपनी NCERT है। NCERT के बियॉन्ड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस जो एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं या जिनमें थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग लगता है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर, बट अदरवाइज बियॉन्ड NCERT यहां भी कोई नहीं जा रहा है। इसी के साथ डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंट। आई नो यार इट इज टफ, जब आप स्कूल जाते हो स्कूल के साथ साथ वापस घर आकर मन ही नहीं करता, हम बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, मन ही नहीं करता है कई बार, आई मीन सेल्फ स्टडी बहुत कम हो पाती है। बट देन अगर आप शुरुआत से एक सही टाइम टेबल फॉलो करते हैं बेटा, इसी चैनल पर अभी कुछ दिन पहले मैंने टॉपर्स टाइम टेबल भी डिस्कस किया है, जिसकी मदद से आप अपना जो है टाइम शेड्यूल सेट कर सकते हो। मानकर चलिए कि आपका 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक तुम जो है एकदम ऑक्यूपाइड रहते हो, स्कूल जाते हो या फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो भी है। बट पहले तो यार देखो, आई मीन जितना मैंडेटरी है ना, आई वुड से कि आप बस उतना ही स्कूल जाइए, स्पेशली अगर अब बेटा आपके स्कूल में उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं की जा रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो जितना मैंडेटरी है बस उतना स्कूल जाइए, और उसके अलावा फोकस ऑन नीट, उसकी तैयारी पर आप ध्यान दीजिए, है ना। इसी के साथ डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप एक सही टाइम स्केड्यूल को फॉलो करते चले जाएंगे, यानी कि देखो सिलेबस तो आपको इवेंचुअली कवर करना ही है बेटा, पढ़ाई तो करनी है, चाहे क्लास 11th के लिए हो या क्लास 12th के लिए हो। जब आप क्लास 11th में, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि क्लास 11th मुझे बहुत अच्छे से कवर कर जानी है, ठीक है। क्लास 11th का भी तो पेपर देना है, राइट है, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर कवर करते जाइए, उसका टेस्ट दीजिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके DPP सॉल्व कीजिए। बेटा नीट एग्जाम में 2 लेवल ऊपर की पढ़ाई आपको कराई जाएगी, तो उसके बाद CBSE बोर्ड्स तो आपको बहुत आसान लगने वाला है ना। तो जब आपकी नीट की तैयारी हो रही है, अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ गुड एजुकेटर्स, बेटा अगर आप एक क्लास 11th वाला डेडिकेटेड बैच ज्वाइन करोगे, अगर आप 2026 एस्पिरेंट हैं, तो वहां पर टीचर्स आपको पढ़ाते ही
वैसे हैं कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से बिगिन करें और आप साथ साथ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी होते जाए। यहां पर मैं बताना चाहूंगी वैसे लर्नर्स को जो चाहते हैं कि यार हमें अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम फोकस्ड होकर सही ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए सही टाइम पर शुरुआत करते हुए हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो बेटा देयर इज दिस निम्बस प्रो बैच बाय टीम टाइटंस, जहां पूरी केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाने वाली हूं और ऐसे आपको बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर्स मिलते हैं बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। यार किसी भी टीचर का तुम नाम लिखो यूट्यूब पर और कोई भी उनकी वीडियो आप देख सकते हो डेमो के तौर पर और आपको मजा ही आ जाएगा। तो ये एक डेडिकेटेड बैच है पर्टिकुलरली हमारे 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, बाद में जब आप 2026 में आपको फिर क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा इसी के अंदर। बेटा यहां पर आपको बताया जाएगा दैट बस आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करने 24/7 तुम्हें हम डाउट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन। और जब आप यहां पर कोड यूज करते हैं AK लाइव तो आपको मेरे थ्रू क्यूरेटेड माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, फॉर्मूला शीट्स मिल जाते हैं। बेटा इसी के साथ साथ आप जो है मेरे मेंटोरशिप सेशंस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं जहां मैं 1-on-1 आपके साथ इंटरैक्ट करती हूं। तो इस तरह की अगर आप डे टू डे भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो कि मैम मेरा बैकलॉग बन गया बिकॉज स्कूल मैनेज नहीं हुआ, तो भी आप यहां पर तब मेरे साथ बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने दे दिया है इन दी कमेंट सेक्शन, लिंक पर क्लिक करना है। बेटा वहां पर ना प्राइस ज्यादा आ रहा होगा बैच का, फिर नीचे कोड लिख देना AK लाइव और इसको लिखना अप्लाई। सो व्हेन यू अप्लाई द कोड आपको डिस्काउंट भी मिलेगा प्लस मेरा मेंटोरशिप भी। तो बिना कोड के सब्सक्रिप्शन प्लान मत कीजिएगा, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन मेनी बेनिफिट्स, ठीक है। अच्छा वापस यहां पर आते हैं। तो यार एक तो सिस्टमैटिक अप्रोच तो बहुत जरूरी है, सच दैट हम सोचने समझने में, स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास एक टीम है, सपोर्ट है जिन्होंने सब कुछ हमारे लिए स्ट्रैटेजाइज किया है, बस अब मुझे आकर एफर्ट करना है ना। और इसमें आई बिलीव ऑनलाइन क्लासेस आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं क्योंकि टाइमिंग्स काफी फ्लेक्सिबल होती हैं। बेटा आपका कुछ रह गया तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, बट ऑफलाइन क्लासेस में आना जाना बिकम सो हेक्टिक, सो टायरिंग, कितना करने के बाद दिन भर में स्कूल फिर कोचिंग ये सब, कि चलो कितना भी कम जाए स्कूल पर उसके बाद भी इतना हेक्टिक हो जाता है मैनेज करना जब ये ऑफलाइन होता है यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, कि सेल्फ स्टडी का तो टाइम बचता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। प्लस यार आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो पेपर चाहे सब्जेक्टिव आए, क्योंकि CBSE बोर्ड्स में कैसा पेपर आएगा, सब्जेक्टिव पेपर आएगा। बेटा पेपर चाहे सब्जेक्टिव आए या फिर पेपर चाहे MCQ बेस्ड आए, अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होगा तो आप उसको हर तरीके से आंसर कर पाएंगे, राइट। दूसरा, जैसे जैसे बोर्ड्स एग्जाम पास आने लगे तो आप जो है सब्जेक्टिव जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, जहां पर प्रॉपर आपको इलैबोरेट कर क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, उस तरह के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। और CBSE बोर्ड्स के लिए तो बहुत आसान है, आप पिछले 15 साल के सारे पेपर सॉल्व कर डालो, देखना आपका 90% पेपर तो वहीं से रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वहीं से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए जब आपको लग रहा है कि अब 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं भाई मेरे बोर्ड्स एग्जाम में। दूसरी बात, फिजिक्स में आपको डेरिवेशंस पर फोकस करना पड़ेगा। ये आप सब जानते हो कि यार बोर्ड्स एग्जाम में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। बेटा केमिस्ट्री में रिएक्शंस का मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है। देखो नीट एग्जाम में कोई डेरिवेशन नहीं कराएगा, आपसे मैकेनिज्म लिखने के लिए कोई नहीं बोलेगा नीट एग्जाम में, या बायोलॉजी में डायग्राम बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा नीट एग्जाम में, बट सब्जेक्टिव पेपर जब अपना होता है CBSE बोर्ड्स में वो पूछा जाता है। और बेटा मैं आपको बताऊं इसमें ना तुम्हारा बहुत फायदा है, क्यों? क्योंकि जो नीट्स जो नॉर्मली बच्चे होते हैं वो सोचते हैं क्या ही डेरिवेशन करनी है यार, नीट में तो आना नहीं है, क्या ही मैकेनिज्म सीखना है यार, आना नहीं है, क्या ही और वहीं पर आप लोग उसको बाय हार्ट अच्छे से कर जाएंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बायोलॉजी से जरूर आते हैं, तो जिस बच्चे ने खुद बार बार उस डायग्राम को बनाया होगा वो कहीं ज्यादा एफिशिएंसी के साथ क्विकली आंसर कर पाएगा वैसे क्वेश्चंस को। बेटा जिसको फिजिक्स की डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप आती होंगी, चांस ही नहीं है उसका फॉर्मूला गलत हो जाए, है ना। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा जब आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म अच्छे से बाय हार्ट मालूम होंगे कि ये यहां अटैक करेगा, वो वहां अटैक करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम पूरे नंबर लेकर आओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म और GOC पर बेस्ड है। जो जहां तुम्हारे दिमाग में ये सब क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चन ठीक होते चले जाएंगे। एंड हेंस इसको एडवांटेज की तरह देखिए, है ना। तो यार अगर हमारी प्रायोरिटीज फिक्स्ड होंगी, अगर हम कंसिस्टेंट होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, और अगर हम ये सही फैक्टर्स पर स्टेप बाय स्टेप फोकस कर रहे होंगे,
तो कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे आकांक्षा मैम ने आपको बताया कि यार आपकी हेल्प करने के लिए हम भी आपके साथ हैं। वी हैव दिस निम्बस प्रो बैच फॉर यू ऑल। बेटा बैच तुम्हारा 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले कंसिडर ज्वाइनिंग दी बैचेस सच दैट एक स्मूथ मैनर में प्रॉपर गाइडेंस के अंदर बिना अपना टाइम वेस्ट किए आप अच्छे से अपनी प्रेपरेशन जर्नी में आगे बढ़ पाए। विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट यार। और भी आपको कुछ लगता है कि स्पेशली मैम और इनफैक्ट 2025 लर्नर्स के लिए भी वी हैव दिस बैच। 25 लर्नर्स के लिए हमारा फिनिक्स 3.0 बैच है, इसको भी बेटा आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक 25 लर्नर हो यानी कि क्लास 12 की अभी तैयारी कर रहे हो, राइट। दोनों का लिंक्स आपको मिल जाएगा इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट वाज ऑल। आपको लगता है कि आकांक्षा मैम किसी भी तरह से आपकी और ज्यादा हेल्प कर सकती हैं तो मुझे बता देना इन द कमेंट सेक्शन। आई विल इंश्योर कि मैं अपनी कैपेसिटी में जितना बेस्ट ऑफ बेस्ट आपके लिए कर सकती हूँ जरूर प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेगा और भी बहुत सारा अमेजिंग हेल्पफुल कंटेंट। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गुड लक एंड टेक केयर।